मुझे सच सच बताइए, क्या विद्या जानती है मेरे कैंसर के बारे में? प्लीज। हेलो मिसेस वर्मा। अभिषेक से आपके फादर इन लॉ के डेथ के बारे में मालूम हुआ। बहुत अफसोस हुआ, शायद भगवान की यही मर्जी हो। हेलो। हेलो। मेरी पेशेंट है, उसके हस्बैंड को भी कैंसर है। वो मुझसे सलाह लेने आई है। कैंसर का नाम सुनते ही काफी डर गई है वो। मैडम, मैं आदित्य हूं, डॉक्टर विक्रम का दोस्त। वैसे हमारी कोई जान पहचान तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे बात करने का मन किया। शायद इसलिए क्योंकि मुझे भी आपके पति की तरह कैंसर है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आजकल कैंसर का इलाज होता है। बस आपको हिम्मत रखनी होगी। अपने मन में किसी भी तरह का कोई वहम मत आने दीजिएगा। आपके पति जरूर ठीक हो जाएंगे। खुद पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। विक्रम, क्या सच में विद्या मेरे कैंसर के बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं, अगर मैं हाँ कहता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जानने के बाद अनजान रहकर इस दर्द के साथ जीना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। मैं किसी भी कीमत पर विद्या को खुश देखना चाहता हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं आपके पति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा मैडम। बस आप हिम्मत मत हारना। अभिषेक से आपके फादर इन लॉ के डेथ के बारे में मालूम हुआ। बहुत अफसोस हुआ। हेलो अंतरा बेटी, कैसे हो? अंतरा, बेटा तुम्हें बहुत सारी नई बातें सीखनी होगी, जैसे लोगों से मिलना जुलना, उनकी बातों को समझना, अपनी जरूरतों को बताना। यही छोटी छोटी बातें सीखकर ही तुम एक दिन आत्मनिर्भर बन पाओगी। चलो अंतरा, अब हम भी शॉपिंग करते हैं। चलो। देखो, दुकान से कोई भी चीज खरीदने के बाद हमें उसका दाम चुकाना पड़ता है। ये देखो, ये 100 रुपये है। चलो अब बताओ, तुम्हें क्या खरीदना है? एक काम करते हैं,
चॉकलेट खरीदते। ये लो। अरे अंतरा, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये पैसा है, इसे इस तरह नहीं फेंकते। अंकल, क्या चाहिए आपको? मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, मैं अंतरा को शॉपिंग कैसे करते वो सिखा रहा हूँ। बस इतनी सी बात, मैं सिखा दूंगा ना। हाँ, तुम्हारी मदद के बगैर तो ये बहुत मुश्किल होगा। अरे ये सामान देना। मनोज, आंटी को सामान पैक करके दो। अच्छा, तो अंतरा तुम्हें ये करना है, सबसे पहले तुम्हें जो भी पसंद आता है उसे हाथ में उठाना है, फिर उसका दाम पूछो। ये कितने का है? 35। 35। सामान आया 35 का और मैंने दिए 100 रुपए, तो कितना बचा? बोलो अंतरा, 100 माइनस 35। 65। 65। वेरी गुड। और ये 65 वापस। इसे मैं अपने वॉलेट में रख लेता हूँ। और ये लो 500 रुपए तुम्हारे। अब इससे तुम्हें जो खरीदना है खरीदो। अभिषेक, अभिषेक, तुम स्कूल से अब आ रहे हो? एक्स्ट्रा क्लास थी पापा। इतनी देर तक? अरे भैया ऑल इज वेल। अरे भैया ऑल इज वेल। अरे चाचू ऑल इज वेल। कहाँ थे तुम? अभिषेक, अभिषेक, कहाँ थे तुम? एक्स्ट्रा क्लास। पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? बढ़िया। किस सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास थी तुम्हारी? मैथ्स। मैथ्स वाले सर एब्सेंट थे ना, तो काफी कोर्स बाकी रह गया था, इसलिए मैं चेंज कर कर आता हूँ। अंकल, ये तो कुछ ले ही नहीं रही है। मैं जो इसे दे रहा हूँ ये वापस वहीं रख दे रही है। अंतरा, मुझे नहीं लगता ये सीखेगी। ये लो आंटी, आपका सामान, और घर जाओ। देखो अंतरा, मैं विक्रम, आदित्य, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो? तुम्हें अपनी इंश्योरेंस करवानी है? हाँ। अपने मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। आज स्कूल में बहुत मजा आया। हमने फुटबॉल खेला और मैंने 2 गोल मारे। क्लास से गोल होकर? मम्मी, ये टिकट मेरे दोस्त का है, रोहन। उसने मेरे जेब में डाल दिया था। वो कल फिल्म देखने गया था ना। अभिषेक, इस पर आज की डेट है। हाँ, वो आज स्कूल के बाद भी एक्स्ट्रा। क्या हुआ? आदित्य, ये बहुत बिगड़ गया है। पता है इसने आज क्या किया? अपने स्कूल में टीचर से झूठ कहा कि इसके दादाजी की डेथ हो गई और ये मूवी देखने गया। अभिषेक, अब आप भी मार लो ना पापा। अभिषेक, ये क्या बदतमीजी है? एक तो गलती करते हो, ऊपर से सब कुछ मैं ही करता हूँ ना मम्मी। अंतरा तो कुछ करती ही नहीं है।
और अगर कुछ करती है तो सजा मुझे मिलती है। इसे तो कभी थप्पड़ नहीं पड़ता। क्यों पापा? मैं अंतरा की तरह ऑटिस्टिक होता तो अच्छा होता। देखा कितना जिद्दी हो गया, किसी की कोई बात नहीं सुनता है आजकल। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उससे। तुम उसे कुछ मत कहना बस। अच्छा विद्या, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा जरूरी काम है। इतनी रात में? वो तुम्हें याद है उस दिन मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना था। आदित्य, मीटिंग शुरू हो गई तुम्हारी? और मैंने कहा था कि मेरा मोबाइल ऑफ रहेगा। मीटिंग के दौरान मेरा फोन ऑफ रहेगा। वही क्लाइंट वापस आने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। आदित्य, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब है सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और अगर आज बात बन गई तो आज के बाद मुझे कोई भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये आखिरी मीटिंग होगी। अभिषेक को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। आज उसने पैसा चुरा कर फिल्म देखी और मैं उसे कुछ नहीं कह पाया। किस मुंह से कहता? मैं खुद भी तो यही कर रहा हूं। मुझे डर इस बात का है कि मेरे बाद विद्या दोनों बच्चों को कैसे संभालेगी। अभिषेक एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे लगता है कि उसके माँ बाप उससे ज़्यादा उसकी बहन पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो किससे ज़्यादा क्लोज है, तुमसे या विद्या से? शायद विद्या। हाँ विद्या। विक्रम, मुझे आदित्य की बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ? वो किसी काम का बहाना बनाकर बाहर चला गया। मुझे लगता है आदित्य की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज फिर कीमोथेरेपी का सेशन है क्या? तुम अभिषेक की चिंता मत करो। अभिषेक नहीं, मैं तो आदित्य। विद्या मैं जानता हूँ बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है। उसे ऐसा लगा होगा कि तुम उस पर ध्यान नहीं दे रही हो। विक्रम, मैं अभी के लिए नहीं, मैं आदित्य के। आदित्य, कहीं वो तुम्हारे साथ तो नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? विद्या, मैं इसकी परेशानी के हल ढूंढने में उसकी जरूर मदद करूंगा। तुम टेंशन मत लो। ओके बाय। अभिषेक के झूठ को लेकर आज विद्या बहुत परेशान है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा। अच्छा मैंने इंश्योरेंस एजेंट से बात कर ली है, वो इंश्योरेंस का फॉर्म लेके आ जाएगा। और जो डॉक्टर तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा वो मेरा दोस्त है। वो इंश्योरेंस एजेंट के हिसाब से तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट बना देगा। थैंक्स विक्रम। 2 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम? हाँ उसका इंतजाम हो जाएगा। अब मैंने एक एजेंट से बात की थी तो उसने मुझे बताया था कि कुछ 4-5 लाख रुपए प्रीमियम भरना पड़ेगा। मैं चेक दे दूंगा। आदित्य उसे कैश चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कल सुबह ही बैंक से कैश निकलवा लूंगा। ओके।
तुम आ गई? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। अच्छा, तुम्हारे साइन चाहिए। ये क्या है? ये हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं नेक्स्ट कीमो से पहले। मैम आप प्लीज बैठिए, मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। विक्रम, आदित्य रात को 3 बजे घर पहुंचा और सुबह होते फिर से चला गया। क्यों? मेरा मतलब है, कहाँ गया वो? और अब क्या चल रहा है? कीमोथेरेपी या कोई और ट्रीटमेंट? विद्या, जैसे तुम उसके आज के लिए परेशान हो, वैसे ही वो तुम्हारे कल के लिए परेशान है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, परिवार की सुरक्षा। अब वो इलाज से ज्यादा अपनी इंश्योरेंस के पीछे भाग रहा है। इसलिए कल रात मैंने उसके लिए एक छोटी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। क्या? उसे लगता है कि इंश्योरेंस हो गया है, जबकि नहीं हुआ। मैं मानता हूं मैंने गलत किया, मगर इसके अलावा उसकी टेंशन दूर करने का कोई रास्ता भी नहीं था। अब कम से कम वो अपने इलाज पर तो ध्यान देगा। पता नहीं एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। सो या विक्रम, इतने पैसे ये तुम दे रहे हो? नहीं, आदित्य के हैं। ये पैसे मैंने उससे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे मांगे हैं। ये रिसिप्ट। थैंक यू। विद्या, अब आदित्य को बताना होगा कि डॉक्टर स्मिता की स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से उसका इलाज फ्री हो रहा है। थैंक यू विक्रम, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं कुछ नहीं कर पाती। तुम्हारा यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। विद्या, मैं तुम दोनों का अच्छा दोस्त हूं, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के बुरे वक्त पे काम ना आए तो फिर वो दोस्त ही कैसा? आदित्य को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। हम मिलकर लड़ेंगे इस कैंसर से, मिलकर।